तू ना छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी। तू कितना है भला बयां कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु तू ही है आसरा खुदा, ना छोड़ूं मैं हाथ अब तेरा। मेरी हर खुशी तुझसे ही, ना भूलूं तेरे प्यार को कभी। तेरे चरणों में मुझे मिली जिंदगी नई। तू चरवाहा मेरा, अब ना कोई कमी। यीशु यीशु
आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन। आइए हम अपनी छोटी सी दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु प्रभु परमेश्वर पिता, आज हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करने, आपकी आराधना करने। हे परमेश्वर पिता, तू अति महान है, तू पवित्र है प्रभु जी। और हे परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आकर अति नम्र और दीन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज परमेश्वर पिता हम आपकी जो स्तुति करेंगे, आपका वचन जो सुनेंगे प्रभु जी, उसमें आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी। आप हमें बुद्धि और समझ दीजिए। आज तक प्रभु जी आपने हमें संभाला है और स्वस्थ रखा है सबको प्रभु जी, और सचमुच यहाँ आपकी कृपा है प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आप हमें आशीषित करिए प्रभु जी। आमीन। आइए हम सब मिलकर पुराने गीत की किताब में से गीत गाएंगे 311। तेरा हो है रात, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही होता सब एक साथ प्रेरितों का विश्वास बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र
हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से लयधारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज का चुना हुआ पाठ है नीति वचन 3:1-12। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से दीर्घायु बढ़ेगी और तू अनेक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकंडों से नया दाखमधु तुम उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिसे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे से जिसे वह अधिक चाहता है। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज और रहेगी, युगानुयुग। आमीन आमीन। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे मिसेस विभा देवपुत्र। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। एक साथ मिलकर हम सब हाथ जोड़े और आंख बंद करें और हम दिल से एक मन होकर पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज तक हम सभी को संभाल के रखा मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, स्तुति करते, बढ़ाई करते प्रभु जी, आपको आदर और गौरव महिमा देते परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों के पास प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ निवेदन करते मेरे पिता परमेश्वर, इस देश चलाने वाले सारे अधिकारियों को, सारे नेता, सारे मंत्रिमंडल, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट, सारे लोगों को आपके पास लाते मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को नामो नाम आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता जब वो देश चलाए प्रभु जी तो आपके बुद्धि से चलाए, ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता, इस कठिन समय में उनका मार्गदर्शन कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी इस देश में, इस भारत देश में आपकी शांति हरदम बनी रहे, ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी दया कर मेरे पिता। धन्यवाद देते यीशु राजा, स्तुति करते, महिमा करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी,
हमारी कलीसिया के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता, हमारी सारी मंडली के लिए मांगते प्रभु जी। हर एक को नामो नाम आशीष दे प्रभु जी, हर एक चर्चेस पर आशीष भेज मेरे पिता परमेश्वर। हर एक मंडली के साथ हो जाइए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक की सहायता मदद करिए प्रभु जी। आपका अनुग्रह हर एक के साथ, आपकी कृपा और दया बनी रहे, ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु राजा, स्तुति करते, महिमा करते, बढ़ाई करते मेरे पिता परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा उठाते मेरे पिता परमेश्वर। आपका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु जी। आपके नाम में प्रभु जी हम सारे आनंद पाते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु राजा, पिता परमेश्वर। हर एक पासवान के साथ होइए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे बिशप सर के साथ होइए प्रभु जी, हमारे सारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट के साथ होइए परमेश्वर पिता। हर एक जो आपकी सेवा कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और इस देश में प्रभु जी आपकी सेवा में लगे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को नामो नाम आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक की सहायता कर, हर एक की मदद कर मेरे पिता, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हरदम के साथ बनी रहे, ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, इस देश में प्रभु जी जो परमेश्वर पिता अड़चन में है, महामारी में प्रभु जी दुखित है मेरे पिता परमेश्वर, शोकित है प्रभु जी। कितने लोग डिप्रेशन में है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कितने लोग प्रभु जी नौकरी छूट गई करके परेशान है मेरे पिता परमेश्वर। कितनों को खाना नहीं मिल रहा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी कितने अनाथ है परमेश्वर पिता, कितनी विधवाएं हैं मेरे पिता परमेश्वर। कितनों के घर में परमेश्वर पिता आनंद नहीं है मेरे पिता। पिता परमेश्वर, ऐसे सबों की सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। हर एक की सहायता कर प्रभु जी। हर एक गरीब लोगों को सारी चीजें आपसे भंडार से दीजिए मेरे पिता, ऐसा प्रार्थना, निवेदन और विनती आपके चरणों के पास रखते मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करिए ईश्वर राजा, ताकि परमेश्वर पिता आपकी स्तुति और बढ़ाई हो, ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, स्तुति और महिमा गाते परमेश्वर पिता। हमारी मंडली के साथ हो प्रभु जी, हमारी कलीसिया के सारे लोगों पर आशीष दे परमेश्वर पिता। मेरे सभा कॉलोनी पर आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। उस कॉलोनी में जो भी बीमार है प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से चंगाई पाए, ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। सहायता मदद कर प्रभु जी। सारों की अड़चनें दूर करने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद और स्तुति और महिमा गाते प्रभु जी। आप जिंदा खुदावंत है परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर। हम हमारे दिलों को खाली करते मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे आपके आनंद से, आपकी शांति से हम सबके दिलों को भर दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक की अगुवाई करे प्रभु जी, हर एक को बुद्धि दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी किस तरह से सकरे मार्ग पे चल सके मेरे पिता परमेश्वर। सहायता कर ईश्वर राजा हम सबके प्रभु जी, इस देश के और पिता परमेश्वर। हम सब जन परमेश्वर पिता एक मन होकर आपसे माफी मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर। हमारी गलतियों को, हमारी प्रभु जी हमने जो भी आपके विरोध में किया है प्रभु जी, उन सारी बातों को क्षमा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना और विनती आपके चरणों के पास रखते मेरे पिता परमेश्वर। आप में उद्धार है मेरे पिता परमेश्वर, हम सब ग्रहण करें, ऐसा होने दे प्रभु जी। हमारे मन को आपके नियंत्रण में ले ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम आपकी दिल से स्तुति, महिमा और आराधना कर सके मेरे पिता। ओ प्रभु जी, हमारे द्वारा प्रभु जी आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु राजा हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते प्रभु जी। मांगने से भी अधिक देने हारा परमेश्वर पिता आप है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने प्रभु जी कोरोना वायरस में प्रभु जी खड़े रह के काम कर रहे मेरे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपनी ड्यूटी निभा रहे परमेश्वर पिता, जितने बॉर्डर पे है प्रभु जी आपके अपनी ड्यूटी निभा रहे प्रभु जी। हर एक की सहायता कर प्रभु जी, हर एक की मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। उनके घर के लोगों को सबको आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना निवेदन करते प्रभु जी। धन्यवाद देते यीशु राजा हर एक बातों के लिए प्रभु जी। मांगने से भी अधिक देने हारा परमेश्वर पिता आप है प्रभु जी। आपको सारा आदर देते हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते
और हम प्रतीति करते परमेश्वर पिता कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर। आप करुणा निधान है, दयावान परमेश्वर है। आपकी दया के लिए, कृपा के लिए, संयम के लिए, विश्वास के लिए और पिता परमेश्वर आपके प्रेम और आनंद के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते। आपने इस तरह परमेश्वर पिता इतना प्रेम किया कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पा सके मेरे पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते यीशु राजा, स्तुति करते प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को परमेश्वर पिता आपके पुत्र राजा यीशु जो हमारा पवित्र उद्धार करता परमेश्वर है, इसके मीठे प्यारे और पवित्र नाम में मांग लेते, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम आज का बाइबल वचन पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 14 से 20 वचन तक हम पढ़ेंगे। हमारे लिए मिसेस अंजलि इमानुएल बाइबल रीडिंग करेंगे। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14 से 20। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करें। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शिमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलवाया और वे अपने पिता जब्दी के मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम आज अपनी स्तुति आराधना शुरू करेंगे। कृपया स्तुति आराधना की हमारे सब टीम सामने आ जाए। आइए हम अपनी स्तुति आराधना शुरू करेंगे। आज स्तुति आराधना करने के लिए हम सब दिल से खुश हैं। प्रभु परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है और आज हम प्रभु की स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सबसे पहले जय के गीत में से 175 गीत नंबर नारे लगाओ और गाओ रे, यह गीत गाएंगे। महिमा जय के गीत की किताब में से 175 गीत। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जबकि ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। जबकि ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आगे ऊपर को लगाओ, यीशु
सचमुच परमेश्वर जब हमारा रक्षक है और हम जब उसके मार्ग में चलते हैं तो हम किसी बात को नहीं डरते, चाहे वह राह हमारे परमेश्वर के पास जाने की सकरी हो तो भी हम उस सकरे मार्ग से जाने के लिए तैयार हैं। आइए हम जय के गीत में से 318 नंबर का गीत गाएंगे, चले हो तुम खुदा के पास। गीत की जय के गीत पुस्तक में से 318 नंबर। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का नाम ही रखना, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का नाम ही रखना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। पकड़े आएंगे करेंगे हम तुम्हारे, खुदा की बात तुम सुनो, रास्ता सकरा है। पकड़े आएंगे करेंगे हम तुम्हारे, खुदा की बात तुम सुनो, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का नाम ही रखना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की रूह सिखाएगा, खुदा के रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा की रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का नाम ही रखना, रास्ता सकरा है। यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। जब परमेश्वर को हम अपना प्रथम स्थान अपने जीवन में देते हैं तो सचमुच हम अपने मनों की तैयारी के लिए गीत गाएंगे। जय की गीत की किताब में से 38 नंबर। प्रभु यीशु मसीह करुणा निधान है, वह महान एक प्रभु परमेश्वर है जो कि हमारी रक्षा करता है, हमें शांति देता है और उसके मार्ग में चलने वाला कभी हार नहीं जाता। उसके मार्ग में चलने वाला हमेशा अपने जीवन में यश अनुभव करता है। तो आइए हम अपने मनों की तैयारी के लिए गीत गाएंगे 38 नंबर का जय की गीत। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू छोटा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है।
Shall we close our eyes and look down and have pray together? Lord, we are thankful to you for this opportunity that thou hast given to us so that we could worship you and adore you. Father God, you are so wonderful God in our life. Till today you have kept us safe in your arms, and we all could glorify you that how great thou art in our life. Father in heaven, the songs that we have sung today to glorify your name, Lord, all the glory belongs to you alone, O Lord. Lord, as we go into your scripture meditation, we pray, O Lord, that you anoint the pastor who is going to bring out the word of God. Lord, help us to be in tune with you so that we may accept you and your word, O Lord. We once again thank you for this time of singing praises to your name so that we all bring glory and honor to your name alone. Thank you, Lord, for hearing our prayer for this morning. In Jesus' name we pray. Amen. थैंक यू टीचर्स। आज का वर्शिप आप लोग ने बहुत अच्छा लीड किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बात करने वाला आप है, इसलिए धन्यवाद। आपके आत्मा हमारा बीच में कार्य करने दो परमेश्वर। कितना भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सभी का हृदय में आप बात कीजिए ना। आप बात करेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनो और स्वीकार करो प्रभु। आमीन आमीन। आप सभी लोग को जय मसीह की। विश यू हैप्पी टीचर्स डे। आप लोग कितना भी टीचर्स है, उन सभी लोग को हैप्पी टीचर्स डे। परमेश्वर आपका सेवकाई जो होता है वो सेवकाई का द्वारा महिमा पाए और आप लोग भी परमेश्वर के द्वारा आशीष पा सके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। गया हफ्ता हम बिशप का संदेश सुना, काफी लोग उसका रिस्पांस किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज टीचर्स डे पूरा विश्व में, पूरा दुनिया में टीचर्स डे मना रहा है। टीचर बोलेगा तो एक्सपेक्टेशन, अब उम्मीद क्या होता है? हम लोग एक अच्छा संस्कार देने वाला, हमारा बच्चे लोग को अच्छा सिखाने वाला, अच्छे विषय को बच्चे लोग को सिखाने वाला एक व्यक्ति को हम लोग टीचर बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, नहीं तो शिक्षक बोलता है ना। कई अंदाज से लोग एक शिक्षक, एक गुरु को वो लोग एक सोच में, अंदाज से उसके बारे में सोचता है वो लोग। इसलिए अलग अलग सोच, अलग अलग विचार होता है लोगों को हृदय में, और उन लोगों का दिल में वो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो वो लोग निभा सकते हैं। यीशु मसीह दुनिया में अच्छा टीचर था करके लोग बोलते हैं। मैं बोलता हूँ आज भी उसका टीचिंग हमारा सामने, उसका उपदेश, उसका वचन, उस जो कुछ भी पता है हमारा लिए, वो पूरा हम लोग को आज भी उपलब्ध है। इसलिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करना चाहिए। हाई हम लोग देखेंगे अभी परमेश्वर यीशु मसीह क्या उपदेश किए, उनके बारे में हम लोग आज ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे खुदा ने, सृष्टिकर्ता ने आदम हवा को जब सृष्टि किया, उन लोगों को एक बात उनका सामने रखा था, तो पृथ्वी के ऊपर फ्री है, पूरा स्वतंत्र है, लेकिन एक ही पॉइंट पूरा करोड़ों का फ्रीडम दिया था, लेकिन एक पॉइंट उसका सामने रखा था, ये बात आप कभी मत करना। और अच्छा गुरु का जैसे उन्होंने बताया था, उन लोगों को शिक्षा दिया था, लेकिन वो लोग गुरु का बात नहीं रहा। बाद में क्या हो गया,
उनका जिंदगी में जो कुछ भी वो लोग किया उसमें श्राप मिल के उन लोगों को मिला। हम लोग बैंक में पैसा रखेंगे तो क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है ना। इंटरेस्ट के साथ कितना परसेंटेज मिलना चाहिए हम लोग पूछ के रखता है उधर। ये पूछ के रखने के बावजूद, इंक्वायरी करने के बावजूद वो लोग क्या करेगा? टैक्स डिडक्शन करके बोलेगा, टीडीएस ये डिडक्शन करके देगा। ऐसा ही परमेश्वर के बात जब भी ये लोग उल्लंघन किया, नहीं माना और उनका आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, उन लोगों का जिंदगी में क्या हो गया? आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय 18वां वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय 18वां वचन क्या लिखा है? और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। तुम बहुत परिश्रम करेगा पृथ्वी के ऊपर बहुत परिश्रम करेगा। परिश्रम करने के बावजूद प्रतिफल क्या मिलेगा? प्रतिफल क्या मिलेगा? कांटे को कोई है ना बोने के लिए जाता है? कांटे के बीच कोई बोता है? कोई नहीं बोता है ना। फिर भी परमेश्वर का शाप है, तुम अच्छा फल आने के लिए परिश्रम करता है, काम करता है, दिन रात काम करता है, लेकिन आखिरी में आपको क्या मिलेगा? वो प्रतिफल मिलेगा, उसके साथ साथ में कांटे और ऊंट कटारे। किसको नाश नहीं कर सकते आप, वो तुम्हारा जमीन में उगेगा करके लिखे हैं। इसलिए किधर से हम लोग को कष्ट आता है, कैसा आता है, बीमार आता है, ये पूरा कैसा आता है हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन जब भी हम लोग हमारा गुरु का शिक्षण को धिक्कारा, उनका बात नहीं माना, हमारा जिंदगी में ये सब कष्ट, कठिन परिस्थिति हम लोग को जो नहीं सामना करना चाहिए वो हमारा सामने आके खड़े हो जाएगा। इसलिए हम लोग सतर्क रहना, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। बेलगाम करके एक छोटा सा शहर है कर्नाटक में, उधर एक प्राइमरी टीचर था। ये प्राइमरी टीचर हमेशा उनका एक ही लड़का था, उसका अच्छा उच्च शिक्षण देने के लिए कोशिश किया, उच्च शिक्षण दिया। ये प्राइमरी टीचर कितना हो सकेगा तो उतना कोशिश करके पूरा कमाए, पूरा उसका कितना टंका मिलता था, वो टंका को वो एक छोटा लड़का का ऊपर डाल के उन्होंने क्या किया? उसका अच्छा संस्कार दिया। संस्कार देने के बाद संस्कार के साथ साथ में उनको अच्छा शिक्षण, एजुकेशन भी दिया उन्होंने। एजुकेशन देने के बाद एक दिन ऐसा आया, उसको अमेरिका जाने के लिए मौका मिला। परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, इसलिए अमेरिका गया। अमेरिका जाने के बाद 5 साल वो लड़का ने कभी उसका डैडी को, पिताजी को फोन नहीं किया, कुछ लेटर नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, उसका खबर ही नहीं था। पिता वही धोती, वही कुर्ता पहन के काम करते गया, आखिर में रिटायर्ड भी हो गया। बच्चे के बारे में सोचने लगा, हाँ मेरा बच्चा अच्छा रहेगा तो उतना ही बस, अमेरिका में है मेरा बच्चा। उसका कितना गर्व था, वो गर्व से गांव में बोलने का, मेरा बेटा अमेरिका में है। एक दिन एक पत्र आया, उसका एक लेटर आया। लेटर में ऐसा लिखा था, डैडी मैं गांव आ रहा हूं, आपको देखने के लिए आ रहा हूं। इसको देख के बहुत खुश हो गए। एक फूल का गुलदस्ता लेके एयरपोर्ट में गया। वो फ्लाइट का समय, एयरप्लेन आने का समय और डैडी आने का समय, इसके लिए उसका बेटा आने का समय, वो बेटा को देखने के लिए पूरा तैयारी होके वही धोती, वही कुर्ता पहन के जाके दूर में बैठ के वो एयरप्लेन आने का इंतजार करता था। आया, तब तक अमेरिका में किसी औरत के साथ शादी किया था उन्होंने, उनका बच्चे भी हुआ था। लेकिन बच्चे वो गोरे औरत को देख के उसको, डैडी को लगा ये जगह अच्छा नहीं उसको मिलने का। किसको मिलने का? बच्चे, मेरा बेटा को मिलने का अच्छा नहीं। इतना अच्छे गोरे दिखने वाली लड़की से शादी किया, ये एयरपोर्ट पे ये धोती पहन के, ये कुर्ता पहन के अगर उसको मिलेगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं घर पे जाके मिलता हूँ। वो वापस घर पे आया। बेटा आने से पहले ही वो घर पहुंच गया।
इन्होंने टैक्सी पकड़कर पूरा तैयारी कर घर पे आया। घर पे आने के बाद उनका दोस्त आके पूछा, ये गुलदस्ता लेके गए था ना तुम, क्यों तुम्हारा बेटे को नहीं दिया? वो टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर बोला, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया अभी। क्या बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने जाके उधर शादी किया, बच्चे भी हैं उनके साथ में, इसलिए मेरे को लगा ये बड़े बड़े लोगों के सामने ये धोती कुर्ता पहन के मैं जाके उसको सम्मान करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए घर पे ही करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमारा सामने ये सवाल है, अच्छा संस्कारी कौन है? पिताजी है, बेटा है। पूरा संस्कार दिया उसका, पैसा उसके ऊपर खर्चा किया, अच्छा शिक्षण दिया, उच्च शिक्षण दिया, अच्छा एक नौकरी पाने के लिए कितना एबिलिटी चाहिए, एबल एजुकेशन चाहिए उतना दिया। देने के बाद उसका बेटा अमेरिका में जाके एक अच्छा नौकरी में लग गया, अच्छा तनख्वाह उसको मिलता था, लेकिन उनका अंदर सोच क्या था वो ऊंचा नहीं था। ये प्राइमरी स्कूल का टीचर कितना भी हम्बल है, कितना भी उनका था, उसमें बहुत खुशी था उनमें। उसको बोलता है अच्छा संस्कार। उनका सोच नहीं बदला, वो बड़े हैं, उनका आदर करना, गौरव देना मेरा फर्ज है। पिताजी होने के नाते भी वो घर पे जाके उन लोगों को मिला, कभी उन लोगों को दिखाना नहीं, उनका डिसीजन, उनका निर्णय जो कुछ भी था वो गलत है करके नहीं बोला, वो एक्शन के द्वारा, वो जो चाल चलन था उसके द्वारा वो बताया किधर कैसा चलना चाहिए करके। इसलिए परमेश्वर को वचन धिक्कार के आप कितना भी अच्छे रहो, कितना भी ऊंचा पदवी में रहो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारा सोच विचार में अगर हम लोग फेल हो गए, हम लोग हमारा संस्कार में भी फेल हो गया। इसलिए हम लोग जब भी लड़का लड़की को देखने के लिए जाएगा, वो समय में लोग बात करता है आपस में, बात अच्छा संस्कार का लड़का है, अच्छा संस्कारी लड़की है, ये बात करता है ना। करने के बाद मालूम पड़ने के बाद हम लोग वो संबंध में आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए ये निर्णय लेते हैं। लेकिन ये अच्छा संस्कार मिलने के लिए हमारा हृदय में एक परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन नहीं रहेगा ना, कितना भी सिखाएगा तो वो लोग नहीं सीखेगा, कितना भी वो सीखेगा तो भी वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए आइए हम लोग मार्क उसका सुसमाचार पहला अध्याय 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सेंट मार्क गॉस्पेल 1st चैप्टर वर्स 14, 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यूहन्ना को लोग पकड़ लिया, अच्छा प्रचार करता था, अच्छा लोगों के बीच में अच्छा संस्कारी की बात किया, उन्होंने सच्चाई की बात रखा, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए उनको लोग क्या किया? पकड़ लिया, पकड़ के उसको लेके जाके किधर जेल में डाल दिया। भाई तुम लोगों के बीच में रहेगा तो, समाज के बीच में रहेगा तो समाज अच्छे हो जाएगी, इसलिए अच्छा समाज हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए तुम जाओ जेल में करके जेल में उसको डाल दिया। उसके बाद में परमेश्वर का राज्य का काम जो होता है वो कभी नहीं रुकेगा। अगर मैं प्रीचिंग नहीं किया, मैं लोगों को समाचार नहीं सुनाया, उसका अर्थ ये नहीं होता है पूरा दुनिया में कोई सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं रहेगा करके रहेगा। इसलिए जब भी उसको पकड़ के अंदर करवाया, करने के बाद क्या हो गया? यीशु मसीह खुद आया, यीशु मसीह खुद आया। इसलिए अगर हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे तो परमेश्वर पत्थर से भी गवाही देने वाला आत्मा को उठाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने आया,
पढ़िए ना आगे, आगे का इसमें क्या लिखा है? यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए शुरुआत किया। यीशु मसीह यूहन्ना बैप्टिज्म, यूहन्ना जेल में जाने के बाद यीशु मसीह सब लोग के सामने आके परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनाने के लिए शुरुआत किया। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य का वचन, परमेश्वर के राज्य का संदेश वो कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी बुरी बात से नहीं बना होता है, अच्छी बात से, है ना। धर्मियों का रास्ता जो होता है उसमें से ऐसा ही एक उपदेश होता है। उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ेगा तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। और कहा समय पूरा हुआ है, समय पूरा हो रहा है, पूरा हो गए, समय पूरा हो चुका है, अभी कोई बचा नहीं। कल आगे या आधा घंटे के बाद में ये समय नहीं है हमारे साथ में, हमारे हाथ में नहीं है वो समय। हाँ, और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज निकट आ गया है। कल मेरा हाथ में था, मैं कुछ कर सकता था, नहीं किया। परमेश्वर आज का दिन, ये घड़ी मेरा हाथ में रखा है, लेकिन आगे का समय मेरा हाथ में नहीं है, परमेश्वर का हाथ में है। इसलिए दूसरा पल, आगे का एक पल में क्या होता है नहीं बोल सकते हैं। कई लोग और सब देखा होगा, टेबल के ऊपर चर्चा कर करके उधर ही हार्ट अटैक आके मरते हैं लोग। कई जगहों में लारी के नीचे, बस के नीचे आकर मरते हैं लोग। कई बार रास्ते में मरते हैं लोग। किधर मरते, कैसा मरते, किसी को नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए हम लोग जानना जरूरी है। कल मेरा हाथ में था, अब भी परमेश्वर ये समय मेरा हाथ में दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसका कल क्या होगा मेरे को मालूम नहीं। इसलिए आज ये समय है, परमेश्वर के राज निकट आ चुके हैं। अच्छे परमेश्वर हमारा साथ में, हमारा सामने आ रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास। मन फिराओ, मन में बदलाव आना बहुत जरूरी है, परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला पैसा लेकर आओ, मैं गुरु हूं, मैं शिक्षण देता हूं, मैं उपदेश करता हूं, आपका दशांश लेके आओ, सोना लेके आओ, चांदी लेके आओ, आपका घर में जो कुछ भी है लेकर आओ, ये बोलने के लिए नहीं आया। क्या बोला? मन फिराओ, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। इतना ही बोला परमेश्वर, यीशु मसीह ने इतना ही संदेश लोगों के सामने रखा। लेकिन हम लोग आज का चर्च में, आज का शिक्षक लोग जो होता है, वो लोग पैसा मांगने के लिए तैयार हो गए। आज ज्ञान, बुद्धि, अच्छा सोच विचार, पैसा देगा तो मिलेगा, पैसा नहीं देगा तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ट्रेनिंग कैंप्स होता है, इसलिए आपको ये हेल्थ कैंप्स होता है। पैसा दो, रजिस्टर करो, उसके बाद में अंदर आएगा तो आपको ट्रेनिंग देगा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट कैसा होता है? यूट्यूब में क्या बोलता है? हम लोग थोड़ा दिखा रहे हैं, ज्यादा जानकारी अगर चाहिए तो हमारा कैंपस में आ जाओ, आपको इससे भी ज्यादा जानकारी मिलेगा। पैसा कितना? 2000, 3000, 30,000, 3 लाख, 30 लाख, कुछ भी होने दो। अगर ताकत रहेगी तो जाएगा, गरीब लोग किधर जाएगा? इसलिए यीशु मसीह आया सबका प्यार, सबको बुलाने के लिए, सबका मन परिवर्तन करने के लिए। यीशु मसीह एक अच्छा विचार को लेके आया। क्या लेकर आए? मन फिराओ, परिवर्तन हो जाओ, मन में परिवर्तन हो जाओ। इधर पूरा मटेरियल इधर भरने के पहला इधर परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। इसलिए मन को पहला मन फिराओ, परिवर्तन हो जाओ, परमेश्वर के और देखो। और क्या बोला? परमेश्वर का राज निकट आ चुका है। लेकिन आ जाओ,
तुम भी स्वर्ग में पहुंच जाएगा। लोग माना नहीं माना, उसको बोला तुम तो है ना डेविल है, तुम पूरा आत्मा से भरा है, दुष्ट आत्मा से भरा है ना, तुम तो अच्छा बोधक नहीं है। इसलिए उनको क्या नहीं बोलने का था, सब कुछ लोग बोल के गया। फिर भी पूरा रात प्रार्थना करके कितना लोगों को चुना? सिर्फ 12 लोगों को चुना। कई क्यों लिए चुना? वो लोग भी यही संदेश लेकर जाना चाहिए। कौन सा संदेश? मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट आ चुका है। यही संदेश देने के लिए सिर्फ 12 लोगों को वो तैयारी करने लगा। तैयारी करने के बाद वो लोग जो शिक्षा दिया उनको उसका हम लोग देखेंगे। हाइए हम प्रेरितों की किताब 14 अध्याय 20वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। Acts chapter 4 verse 20. Acts chapter 4 verse 20. क्योंकि यह तो हम में से ही नहीं, क्योंकि यह तो हम में से हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। थैंक यू। वो लोग बोला ये हमसे नहीं हो सकता है, चुपचाप बैठो करके बोला। पूरा सरकारी अधिकारी कितना लोग था, वो लोग आके ये प्रेरितों को पकड़ के एक जगह में इकट्ठा करके उन लोगों को बोला तुम लोग ये शिक्षण लोगों को नहीं देने का। क्या शिक्षण? मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट आ चुका है। ये संदेश मत दो, दूसरा दो, कुछ भी बोलो लोगों को। लेकिन ये लोग नहीं तैयार किया। ये लोग बोला, क्या बोला? हम कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकता है चुपचाप बैठने के लिए? हम जो देखा सुना वो सुनाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, दूसरों लोग को सुनाना चाहिए। इसलिए मेरा गुरु ने मेरे को ये शिक्षण दिया है, हम लोग को ये शिक्षण दिया है। हम लोग भी जो सुना देखा और वो हमारा आंखों में जो हो गया उसका बारे में हम लोग दूसरे लोग को बोलना ही पड़ेगा। चुपचाप बैठने के लिए नहीं होता है। तैयारी किया क्या? अभी हम लोग सोचेंगे, हम लोग कई लोग अभी टीचर्स लोग हैं, क्या हमारा स्टूडेंट्स ये बात बोल सकते हैं मेरा टीचर जो था ऐसा ही मेरे को बनने का है? नहीं। आप क्लास में बैठ के एक पेपर दीजिए ना, उन लोगों को पूछिए ना आप क्या बनना चाहते हैं। उसमें 99% मैं गारंटी दे सकता हूँ मेरे को डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर बनने का है ना, बड़े एक ऑफिसर बनने का है, नहीं तो बड़े एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है। यही लिख के देगा, कोई नहीं बोलेगा मैं आप जैसे एक टीचर बनना चाहता हूँ करके। बात सच है। इसलिए हम लोग स्कूल्स में क्या देख रहे हैं? सिर्फ ट्रेनिंग देख के काम करने वाला को देख रहे हैं। परमेश्वर जैसा, यीशु मसीह जैसा मन फिराओ, अच्छे दिन तुम देखेगा करके बोलने के लिए नहीं जाएगा। मन फिराओ, पाप से दूर आ जाओ, मन परिवर्तन होने दो, मन में कुछ गलत चीज मत रखो। ये बात बताने के लिए हम लोग तैयार नहीं, हम लोग सिर्फ नौकरी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए यीशु मसीह चेले लोगों को तैयार किया। ये चेले लोग भी वही संदेश दिया, वही समाचार लोगों को सुनाया, वही गट से वो लोग बोलने लगा। इसलिए हम लोग भी बोलना चाहिए। एक बार अमेरिका में लंदन, पूरा लंदन शहर को देखने के लिए एक अच्छा थियोलॉजिकल एजुकेशन कॉलेज का स्टूडेंट्स को लेकर गया। और करके एक लेक्चरर था, ORR उसका नाम है। और करके लेक्चरर एक पूरा यूनिवर्सिटी बच्चे लोग फाइनल ईयर में जो था उन लोगों को रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए और धार्मिक शिक्षा देखने के लिए उन लोगों को लंदन दिखाने के लिए लेकर गया। लेकर जाने के समय में पूरा ऐतिहासिक जो स्थल होता है, जगह होता है, दिखाया। उधर ज्यादातर इससे चर्चेस ही रहेगा और पुराने चर्चेस, और वो लोग जो काम किया, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स बनाया, कॉलेजेस बनाया, ये सब कुछ उनको
दिखा के आया। ये जगह में उन लोग सब बच्चे लोग आए, वो कॉलेज लेक्चरर के साथ आए। आने के बाद वो लोग पूरा देखा, वो जॉन वेस्ली का घर था, पूरा घर को देखा, वो पहला माला में जो गया उसका भी देखा। आखिरी में उतरने से पहला एक छोटा कोठरी, छोटा सा एक रूम, वो किधर जॉन वेस्ली वो जगह में सोता था, वो जगह में गए ये लोग। जाने के बाद उधर 100 के ऊपर स्टूडेंट्स था, वो सब लोग वो कार्ड को क्या किया, एक राउंड मार के बाहर निकले। इतना ही जगह था उधर। एक टेबल था और एक तकिया, टेबल का बाजू में एक तकिया और एक कार्ड को देख के एक राउंड मार के सब लोग गए। सब लोग जाने के टाइम पे ये और ऐसा बताया, अमेरिका, इंग्लैंड और कई देशों में सुसमाचार सुनाने के लिए कौन कारण था, उसका प्रतिफल क्या हो गया। जॉन वेस्ली कितना बाइबल के बारे में और सरकार के बारे में पुस्तक लिखा है और लोगों को कितना मदद किया है, कितना चर्चेस बनाया, कितना स्कूल्स कॉलेजेस बनाया, उसका बारे में बताया। बताने के बाद वो तकिया दिखाया। तकिया के ऊपर एक छोटा सा तकिया, उसका ऊपर 2 खड्डा था। उसमें एक स्टूडेंट से पूछा, सर ये तकिया देखने के लिए बहुत अच्छा है, पिलो देखने के लिए अच्छा है, इसमें 2 खड्डा है ना, क्यों? उन्होंने बोला, जॉन वेस्ली घुटने डाल के प्रार्थना करता था ना, वो जगह है। इतना समय वो घुटने डाल के प्रार्थना करता था, इसलिए वो 2 खड्डा उसके ऊपर गिरा है। ये प्रार्थना के द्वारा उनका प्रार्थना के द्वारा पूरा बेदारी रिवाइवल दुनिया में आया। उसके बाद में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं पैदा हुआ। ये बात बताने के बाद सब लोग उतर गए। बस में चढ़ने के समय में उसका जिम्मेदारी बताई, क्योंकि स्टूडेंट्स कितना है उसका काउंट करना पड़ेगा। ऐसा सब लोग वापस आया नहीं, देखने गए। वो काउंट करने के बाद एक स्टूडेंट नहीं था उसमें, एक स्टूडेंट कम था। प्रोफेसर और भाग के गया देखने के लिए, कोई बिल्डिंग के अंदर कौन चुप गया, क्यों चुप गया, वापस क्यों रुक गया, वापस भाग के गया। भागने के समय में ये देखा, वो तकिए के ऊपर जो 2 खड्डा था, उसके ऊपर घुटने डाल के हमारा समय का बिल्ली ग्राम जो स्टूडेंट्स था, वो घुटने डाल के प्रार्थना करने में लग गए थे। वो ये प्रार्थना चिल्ला के करता था, परमेश्वर उसके बाद में मेरे को उठाओ, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। जॉन वेस्ली कितना प्रीचिंग किया, मैं भी उतना प्रीचिंग करना चाहता हूँ, इतना शिक्षण देना चाहता हूँ, इतना ही चर्चेस बनना चाहता हूँ। प्लीज मेरे को आप अगुवाई करो। मैं समर्पण करता हूँ करके वो तकिए के ऊपर 100 के ऊपर स्टूडेंट्स गए था, लेकिन वो तकिए का इंपॉर्टेंट किसी को मालूम नहीं पड़ा, सिर्फ बिली ग्राहम को मालूम पड़ा। उसके बाद में बिली ग्राहम का इतिहास हमारा सामने है। आज वो भी हमारा साथ में नहीं है, बिली ग्राहम भी हमारा साथ में नहीं। कौन होगा नेक्स्ट? ऐसा बोधक लोग हम लोग को चाहिए, ऐसा टीचर्स हम लोग को चाहिए, ऐसा उपदेश करने वाला बहुत जरूरी है आज, बहुत जरूरी है आज। इसलिए हमारा चर्चेस के अंदर ये भावना आना चाहिए, परमेश्वर छोड़ दो, 100 स्टूडेंट्स है, वो लोग क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं अकेला इधर घुटने डाल के प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा प्रार्थना सुन के मेरे को उठाओ, अगुवाई करो, मैं जाके सेवा करता हूँ। ये रिवाइवल आना, ये परिवर्तन आना बहुत जरूरी है।
हमारा बीच में, हमारा चर्च के बीच में बहुत जरूरी है। आइए हम लोग एक व्यक्ति का टेस्टमनी देखेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पढ़ेंगे हम लोग 10वां वचन। 2 तीमुथियुस में 3 अध्याय 10वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 10वां वचन। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। थैंक यू। पौलुस ने तीमुथियुस को लिख रहा है, कितना चीज है उधर। उपदेश, पहला क्या बोल रहा है? उपदेश। उसके बाद में चाल चलन, उसके बाद में मनसा, उसके बाद में विश्वास, उसके बाद में सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। टीचर के साथ में था वो स्टूडेंट। कौन? तीमुथियुस ने और उसके साथ में था। टीचर को जो दुख, कष्ट, वो जो आंसू वो सहना चाहिए, वो सब कुछ देखा। देखने के बावजूद वो पीछे नहीं हटा। यीशु मसीह के लिए जो समर्पण था उसमें वो दृढ़ होके गया। वो इतना दृढ़ हो गया, वो इस सब चीज में मास्टर बन गया। वो उसका टीचर देख रहा है, वो भागेगा क्या करके? कभी नहीं भागा। कई लोग छोड़ दिया, पौलुस को बीच में छोड़ दिया। यीशु मसीह को जैसा छोड़ा वैसे छोड़ दिया, लेकिन तीमुथियुस ने उसके साथ नहीं छोड़ा। उसका अनुसरण किया, उसको फॉलो किया। बोला, टीचर मैं आपके साथ में हूं, है ना? वो भी बोला। क्या बोला? आगे पढ़िए ना। और ऐसे दुख में भी जो अंताकिया और इकोनियोस और लुस्त्रा में मुझ से पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। उसका टेस्टिमनी देखिए ना। इतना शहर में गया। आप तीमुथी जो कुछ भी देख रहे हैं आप मेरे जीवन में, उतना ही नहीं, मैं और काफी जगह में, अलग अलग जगह में दुख उठाया, कष्ट उठाया। क्यों? परमेश्वर के लिए मन फिराने के बाद वापस नहीं गया। क्या हम लोग को कष्ट दुख आएगा तो हम लोग वापस जाएंगे? क्या हम लोग को पैसा आ जाएगा तो, जैसा मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर का एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा वापस जाएंगे हम लोग? नहीं जाने का। बिल्ली ग्राम जैसा खड़े हो जाने का। खड़े वो नहीं हुआ, घुटने डाला। पहला घुटने डाल के प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद बोला, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मेरे को अगुवाई करो। तीमुथियुस ने बोला, उनका गुरु को दिखाया, उसका जो मास्टर था उसको दिखाया, मैं भी आगे चलने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह को ऐसा लोग चाहिए, ऐसा लोग चाहिए। बुलाता है, हम लोग को बुलाते हैं। अगर तैयार रहेंगे तो आइए। यीशु मसीह दोनों हाथ मिल के हम लोग को इनवाइट कर रहा है, वेलकम करने के लिए तैयार है। अगर आए तो वो अगवा करने के लिए बहुत तैयार है। आइए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह छोटे संदेश के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कई लोग डैडी को देखा, परमेश्वर को देखा, गुरु लोगों को देखा, लेकिन परमेश्वर कई लोग डर के भाग गया, धार्मिक रसद छोड़ गया। वो लोग धर्मी नहीं बन सका। परमेश्वर बाइबल में जब हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह का शिष्य लोग कितना लोग समर्पण किया, कितना लोग उनके लिए खवाई बढ़ गया, कितना लोग उसका राज्य के लिए खून बहाने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा समर्पण हमारा अंदर में आने दो।
हमारा चर्चेस में आने दो, हमारा समाज में आने दो, यीशु का नाम से आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू। आज टीचर्स डे है, टीचर्स का हम लोग सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग टीचर्स को सम्मान करने से पहले हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग भेंट चढ़ाएंगे। धन्यवाद का भेंट चढ़ाने के बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। आइए हम अपनी भेंटें प्रभु को अर्पित करेंगे और इस समय हम प्रभु के उपकार स्तुति के लिए गीत गाएंगे। उपकार की भेंटें। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, दसवाई लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ख्रिस्त प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, ख्रिस्त प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। सारो प्रभु को जो कुछ हो, सारो प्रभु को जो कुछ हो, निज भेंटें भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। इस भेंट के लिए आशीष की प्रार्थना हमारे पास्टर साहब हमारे लिए करेंगे। आइए हम उपकार की भेंट हम लोग चढ़ाया, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपका दया आशीष हमारा ऊपर बहुत है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं परमेश्वर। पूरा दुनिया में परमेश्वर टीचर को इतना परमेश्वर आदर गौरव देता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमारा बीच में टीचर्स को रखा परमेश्वर, वो लोग हम लोग को मार्गदर्शन देने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए परमेश्वर, हम लोग अच्छा मार्गों पर चलने के लिए, अगर रास्ता दिखाने के लिए उन लोगों को हमारे सामने रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा चर्च में कितना भी टीचर्स है उन सभी लोग के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। उन लोग को उन
उनका सर्विस में परमेश्वर जो कुछ भी सहायता चाहिए वो सहायता मिलने दो परमेश्वर। जैसा बच्चे लोगों के बीच में वो लोग परमेश्वर टाइम बिताता है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनका समय व्यर्थ ना हो परमेश्वर, वो लोग एक आशीष का दरिया बनने दो परमेश्वर। हम सभी टीचर्स को आपके हाथ में सौंपते उन लोग को आशीषित करो। आप भेंट के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, भेंट को भी आशीषित करो। कितना भी लोग आज समर्पण कर रहे हैं उन सभी लोग को आप आशीषित करो। ईश्वर से विनती उतार करते यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन आमीन। हम लोग को बहुत खुशी की बात है, आज टीचर्स डे है, इसलिए टीचर्स को हम लोग सम्मान करना चाहिए। मैं पहले बार हमारा बीच में मिसेस संध्या आई सके, आंटी को मैं बुलाता हूँ, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट। विश यू हैप्पी टीचर्स डे एंड गॉड ब्लेस यू। सो नेक्स्ट हमारा बीच में सिस्टर मिसेस इमानुएल, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टीचर। सो बाद में आशा सिंह है, सो हमारा बहन आशा सिंह टीचिंग भी करती है, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और मिसेस विभा देवपुत्रा, प्लीज कम फॉरवर्ड। आइए ना, प्लीज आइए ना। जैसा आप नर्सिंग का सुपरिटेंडेंट है, आप टीचिंग में जॉब भी करते हैं, आप परमेश्वर आपको भी आशीषित करे। और हेलन, मिसेस हेलन रामाकृष्णा, थैंक यू। आप पाँच चलो प्लीज इधर आएंगे थोड़ा। Thank you very much, sir. Happy Teachers Day to all teachers. आइए हम प्रभु का प्रार्थना सब लोग मिलकर बोलेंगे। हे हमारा पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी बताई वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी होने दो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारा अपराध को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा की है। आमीन। आइए हम आशीष पाएंगे। परमेश्वर पिता का आशीष, उसका लौता पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अगुवा है, पवित्र आत्मा का संगति आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन आमीन। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रोई लाई युवा और फिर मुझको जिला ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन। God bless you all.